हीरा जो था सच्चा हीरा आत्मा का है, उसको मैंने जाना तो सब चीज को जान लिया। जब अपने आप को जानेगा तो फील करेगा तो ये सब मैं हूँ, तो तेरा सबसे प्यार होगा। अनलेस फील यू ऑल नो यू नो नॉट ऑल। जब तू नहीं बोलेगा तो ये सब मैं हूँ, तो तू नहीं वो प्यार कर सकेगा। हम जब बोलते हैं ये सब मैं हूँ तो मेरा प्यार हो जाता है। करना भी नहीं पड़ता है, एक्शन भी नहीं करो। पर कोई हमारे पास आएगा, बोलेगा मैं अपने घर में आ गया हूँ, अपने घर में आ गया हूँ। तुम्हारा सब घर पड़ा हुआ है। कोई बोलेगा ये बेटा मेरे को रखा है, बेटी ने मेरे को घर में रखा है, आदमी ने मेरे को घर में रखा है। हमारे घर में तू आएगा, बोलेगा मैं अपने घर में पहुंच गया, क्योंकि उधर कोई मालिक नहीं है। हमारे घर में कोई मालिक नहीं बनता है। एक दिन एक माई आई, बोला इधर हेड कौन है, घर कौन चलाता है, वो मालिक कौन है। पूछा एक दिन तुमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा तो कौन इधर मालिक है। एक दिन बोलती है मेरे को तो छोला अच्छा लगता है, मैं जगह घर से लेके आऊँ। मुझे नहीं, इधर का किचन जो है वो धर्मशाला है, उसमें पका के सबको खिलाओ, घर से नहीं लेके आना। वो जब भी किचन में बैठी, मैंने बोला अभी किचन किसका है, घर किसका है। हमने देखा ना तो सबके लिए किचन रखा है, सबके लिए ये घर रखा है, सबके लिए ये चीज रखा है। ये सब जो है बीच की बात है। ये नहीं है तो कोई बोलेगा तो ये फलाने का घर है, तीरे का घर है। कोई नहीं बोल सकता है हमारे पास तो कोई मेरा घर है। अभी तुम भी इधर है, थोड़ा बोलेगा अभी मेरे घर में भगवान आना, फिर बोलेगा नहीं नहीं आपका ही है, आपका ही है। डरते हैं मेरे से, क्यों डरते हैं? जब झूठ बोलते हैं तभी तो डरते हैं ना। जब तू सच बोलेगा तो डरेगा क्यों? तुम सच नहीं बोलते हैं क्योंकि बाहर से मेरे आगे तुम अच्छा से न दिखाते हैं, अच्छी तरह दिखाते हैं भगवान का घर है, भगवान का घर है, पर अंदर नहीं है ना। अंदर तुम्हारे कपट विकार है। जिना अंतर कपट विकार है जिना रोई किया कीजिए। तुम कभी सेपरेट माया नहीं लिया है अंदर में। तो मेरे कोई पोजीशन में कोई चीज है नहीं, तुम्हारे पोजीशन में कुछ नहीं है। वो बेटा बोलेगा जे जाने का मैके में तो इधर सामान रखो, तुम जाओ मैके। मर्द भी बोलेगा जेवर निकालो, तुम मैके जाओ, तू लेके थोड़ी आई थी। ये शादी है, ये आदमी है, ये पति परमात्मा है। क्या है ये पति जो बोलता है तुम अभी ये जेवर निकालो, तुम जाओ मैके में, तुम ऐसा करो, निकलो बाहर, ये क्या बात है? तो तुम उदारी दुनिया में बैठा है, हम परमानेंट दुनिया में बैठे हैं। हमको कोई दुनिया से निकाल नहीं सकता है, न घर से निकालेगा, कहाँ से भी मेरे को नहीं निकालेगा, तुमको निकालेगा। तुम्हारा खुद मन पहले ही निकला पड़ा है, तो मैं इधर उदारा बैठा हूँ, परमानेंट नहीं बैठा हूँ। तुमको परमानेंट बैठना चाहिए। तो मैं ऑल नोअर हूँ, ऑल पावर हूँ, ऑल मैची हूँ, मैं सच हूँ। आद सच जुगाद सच है, भी सच ओसी भी सच। वो सच क्या है? जहाँ हमको हिलना न पड़े, हम जहाँ बैठे तहाँ ही बैठे रहेंगे। चाहे शरीर एक छोड़े दूसरा शरीर ले, पर हम जहाँ है तहाँ टिक्का पड़ा है, हम टिक्का पड़ा है। तुम टिक्का ही नहीं है, कहाँ अटका है। एक अटक गया है, एक टिक्का पड़ा है। अटक गया है किसी माया में, किसी उसमें तुम अटक गए हैं, हम टिके पड़े हैं। उधर टिके है जहाँ कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि देह में तो तुम चेंजेबल है ना, हम अनचेंजेबल है ना, हम सीयर है ना डूअर है। जो डूअर है वो एक दिन दुनिया तोड़ेगा, वो मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर कहीं जूनी लेगा। 1000 दफा तुम जन्म लेगा, मरेगा, आएगा जाएगा, पर ये न जन्म लेगा न मरेगा, ये तो हमेशा है ही है। जो सच है वो चेंजेबल नहीं है, जो झूठ है वो चेंजेबल है। तुम शरीर में है तो तुम चेंज में आते हैं, हम आत्मा में है तो कोई चेंज नहीं होती है ना। कौन सी चेंज होगी? तुम बोलो। जो हमारी रूटीन है वही हमारी रूटीन है, वो यही रूटीन है जो तुम देखते हैं। काम कौन सा करते हैं? तुम जो काम भी करते हैं तो तुम्हारा काम भी परमानेंट नहीं। चाहे तुम्हारी कभी किसी की टांग टूट जाए तो इधर ऑफिस में नहीं जाएगा, बोलेगा मैं तो मर गया। अरे ये बेकार होके बैठा है, कार ही नहीं है, काम ही नहीं है, पर सृष्टि को चलाने वाला भगवान है, वो तुमको मालूम है। सारी तुम्हारी सृष्टि मेरे इशारे से चलती है। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तो हो मैं कहे न कोई। देखो मेरे हुक्म में सारी सृष्टि चलती है, तुम्हारे हुक्म में घर में बेटा भी नहीं चलता है, क्योंकि तुमने ही कभी किसकी आज्ञा नहीं मानी है। तब प्रभु की आज्ञा माने माथे, ईश्वर से जो बात आए तो भी आज्ञा माननी पड़ेगी। जे मेरे से कोई बात तुम्हारे पास आए तो भी तुमको दोनों की आज्ञा माननी पड़ेगी। जो मानेगा, जो सो जानेगा, जो मानेगा ही नहीं प्रभु के हुक्म को, तुमने कभी आदर नहीं किया है। अभी भगवान की रजा क्या है? रजा में राजी रहना यही तुम्हारा गुण है। तुम भगवान की रजा में एक भी आदमी
नहीं है, राजी नहीं है, ऐसे साइन नहीं करता है, सरेंडर नहीं करता है, तो जो तो सुबह साई बली का तुमको हीरा मोती लाल नहीं मिलेगा। तुमको ये मिलेगा, बाहर का सुख मिलेगा। बाहर तुम टाइम पास करने के लिए गुरु के पास आते हैं। ये कई लोग टाइम पास करने के लिए सत्संग करते हैं, टाइम पास करने के लिए गुरु का संग करते हैं, पर असली बात वो नहीं जानेगा। हम जाते हैं असली बात को जानने के लिए, हम आते हैं तो भी असली बात जानने के लिए तुमको जानकारी देते हैं। तो असली क्या है, आज सत्य क्या है। जब सृष्टि नहीं थी तो पहला भगवान कौन सा था? हमको एक उस मुसलमान ने पूछा पहले पहले भगवान कौन था। और बोला तुम्हारे अंदर जो भगवान है वो कहाँ से आया? तू पहले है ना, हम तो बड़ा पीछे है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे को भी जानती है। पर पहले तुम्हारे पास आत्मा थी, तुम्हारे पास सच था, तुमने जाना नहीं। हम तुमको जानने के लिए आए हैं, तो तुम जानो। जो जो जाने तो सदा सुख हो। जो जो जाने, जो जो देखे नहीं, तुम भगवान को जाना नहीं है, सेल्फ रियलाइज नहीं किया है, सेल्फ की इंक्वायरी नहीं किया है, तो रिकवरी कैसे होगी? तू जब इस सेल्फ की इंक्वायरी करेगा तो सच में मेरे में क्या है। तुम पहले दूसरे को कसूर देते थे तो ये नीच है, कभी तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा ये नीच है। तो तुम नीच बोलने वाला कौन है? तू उच्च बोलने वाला भी कौन है? तू है कौन जो नीच उच्च होते है? तू समान दृष्टि में रहो तो तुमको नीच उच्च देखना ही न पड़े, ना ही ठाकुर ना ही दास। तुम सच्ची सच देखो, उते सच्ची सच निभरे। वो क्या तुम बोलते हैं उधर सच्ची सच निभरे? क्योंकि भगवान माना इंसाफ, भगवान माना सच, भगवान माना बाडी नहीं। तुमने पहले भगवान को बाडी समझी, तो नानक कृष्ण बाडी जो है वो भगवान है। बाडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो, बाडी में नहीं देखो नानक। नानक माना ना अनेक, अनेक में जो एक देखे वो सच देखता है। तो उसका कॉन्शियसनेस देखो, तो उसके दिमाग में क्या हीरा मोती था। मत विच रतन जवायर मान कर जे एक गुरु की सिख सुनी। ये एक गुरु की तुमने बात समझी तो तुम्हारे दिमाग में हीरा मोती सब जवायर आ जाएगा, सब तुम्हारे अंदर से हीरा मोती निकलेगा। पर तुमने एक बात गुरु की मानी नहीं है और भगवान की भी बात नहीं मानी है, तो न तू है न तेरा है। भगवान तुम्हारे से एग्रीमेंट कराता है, लिख न तू है न तेरा है। तू वही बोलता है भगवान को, नहीं ये मैं हूँ मेरा है, एग्री करो। भगवान को भी तू बोलेगा एग्री कर, तो देखो ये मेरा घर है ना, मेरा बच्चा है ना, मैंने इसको जन्म दिया ना, तो तुमने थोड़ी उसका शरीर बनाया। एक कोई आंख न गर्भ से किसी को मिले, गर्भ से ही आंख न मिले तो 100 डॉक्टर बुलाओ, एक आंख नहीं मिले। वो जो भगवान बिगाड़ता है तुम नहीं बना सकते हैं। तुम एक आंख उसको दे सकते हैं। हमने कई आदमी देखे हैं गर्भ से तेरा मेरा होता है तो लोग कई लाख रुपया खर्च करते हैं, तो इसका बने तो और बिगड़ जाता है। क्योंकि जो गर्भ से डिफेक्ट हुआ भगवान से तू नहीं बना सकते। भगवान और बीमारी देगा, तीसरी बीमारी देगा। तू क्या समझ के बैठा है? तो तेरे हाथ में क्या है, तेरे वश में क्या है? तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान है बलवान, हाईएस्ट पावर। एक तुमको आंख न दे गर्भ में तो तुम क्या करेगा? पर तुम होशियारी करते हैं, मेरे पास लाख करोड़ है तो मैं थोड़ा खर्च करूँ ना, वो तुमको खर्च करने की एक बीमारी है। जब तक तुम पसीना न निकालेगा, आना जाना नहीं करेगा, अस्पताल में पटकेगा, मरेगा नहीं, तेरे अंदर में शांति नहीं आएगी। बोलेगी दुनिया क्या बोलेगी, आदमी क्या बोलेगा, तो इसने कोशिश ही नहीं किया। अब दुनिया का डर देखो, भगवान का डर ही नहीं। जब भगवान का डर रखेगा तो भगवान ने भाई जो दिया है, जो जन्म से उसको मिला है, वो कर्म का फल मिला है। कर्म का फल मिलता है तो कर्म का फल में तो दुखी सुखी होता है। तुम बोलो जो कर्म करे, जो इंद्री कर्म करे, झूठ करे, पाप करे, कुछ भी करे तो उसको फल मिलना चाहिए। तो ये हुआ इंसाफ। तुम वही पास खाती करेगा तो मेरे बेटे को हुआ है ना, तो मेरे को दुख है। और दुनिया में कहीं अंधे है, कहीं सजे है, कहीं क्या है, उधर तुम्हारी नजर नहीं जाती है जितना वो घर वालों में तुम्हारी नजर जाती है। हम देखते हैं ये सब भगवान की फैमिली में बने। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, ये सारा परमेश्वर का परिवार है। जात हमारी एक ही है, तुम्हारी मेरी जात एक है, पर बोली में फर्क है। तो भगवान वह सब बोली जानते हैं, क्या बोली तुम्हारी नहीं होती है? बोली कोई भी नहीं है, सच्ची बोली आत्मा की है। अब सिंधी में भी आत्मा बोलेगा, हिंदी में भी आत्मा बोलेगा, इंग्लिश में भी आत्मा बोलेगा। जो ज्ञान के वर्ड है, जैसे ज्ञान है वो भी ज्ञान ही लिखेगा ना, इंग्लिश में भी ज्ञान लिखेगा, कहीं नॉलेज लिखेगा, विजडम लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, पर ज्ञान।
तो ज्ञान जो है वो सच है, भगवान की वाणी सच है, आकाशवाणी सत्य है। तुम्हारी बोली जो इधर की बनेली है वो गलत है। तुमने अपनी बोली बनाया, मेरा जगत, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरी पोजीशन, मेरी फैक्ट्री, मेरी औरत, मेरा ये सब गलत चीज है तुम्हारी। तुम बोलो ये सब भगवान की बेईमानियत है। तो इसीलिए दुनिया में सच चलता ही नहीं है। सच्ची कोई पेपर में भी, इम्तिहान में भी कोई सच लिख के आए तो उसको मार्क ही नहीं मिलेगी। बोलेगा झूठ लिखो तो मार्क मिलेगी। अंदर का ज्ञान नहीं लिखो, बाहर का ज्ञान लिखो, वर्ल्ड का ज्ञान लिखो, क्योंकि वर्ल्ड का पेपर वर्ल्ड का आदमी देखेगा ना। पर ईश्वरी दुनिया में कोई रहता नहीं है, इसीलिए खून खराबी होती है, इसीलिए जेलसी होती है, दुश्मन होता है, दोस्त होता है, वैरी होता है। वैरी मित्र को एक करके देखो, एक भी वैरी न रखना, दुश्मन नहीं रखना, तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुमको कोई भी नीच ऊंच दिखने में आए, उसी टाइम जाके चेंज करो अपने को, ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है। गुरा एक दे बुझाई, मेरे गुरु ने एक ही दे सारा संसार दिखाया। वर्ल्ड एक ही दे, वर्ल्ड एक दे, भगवान की दे एक है, उसमें सारा ये परिवार पड़ा है, पर दे एक है भगवान की। एक दे का सबना जीवा का एक कोई धाता, धाता मना स्वरूप धारने वाला। भगवान ने स्वरूप धारण किया है, लखे दे है, पर ये सब पर्दे है। पर्दे को हटाओ तो तुमको पर्दे नशीन दिखने में आए, तो ये पर्दा सब देह का है, और देह सबकी विकारी है। देह को शुद्ध करेगा कभी तो निर्विकारी नहीं होगा, फिर तो मच्छी भी तर जाएगी गंगा जी में। नहीं, इस देह की साधना करे और मन ते कबो न विख्या करे। जल दोवे दे अनीते सिद्ध कावे काची भीतर। शरीर को बिल्कुल कच्ची भित समझना, विकारी समझना, ये शुद्ध नहीं है। यही तुमको चोरी ठगी पाप देह कराती है। इस देह से हमको नफरत है, पहले नफरत थी, अभी देह भी ब्रह्म हो गई है, क्योंकि अभी देह में भगवान रहता है। तो देह भी जो सेवा करे, जो सबकी सेवा करे, जो सबको भगवान करके देखे, तो देह विकारी नहीं हुई। नहीं तो ये देह बड़ा बोझा है। तुमने जन्म लिया मनुष्य का, पर गुरु नानक ने बोला, कर तू तपस्सों की मानस जात, लोग कपचारा करे दिन रात। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। होता है बाहर से तू ज्ञानी है, तू ध्यानी है, तू त्यागी है, पर अंदर में लोभ लगा पड़ा है। तो तू कैसे मनुष्य जन्म में आया है? मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं ने जाने ज्ञान, खाना पीना भोगना, उनका पशु समान। तुम समझना, जब भगवान को रियलाइज नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर विकारी जानवर जैसा है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य है जो मन का ईश्वर है, मन का साखी है, मन का दृष्टा है, पर डूअर नहीं है। तुम लोग डूअर है ना, तो सभी ताकत गंवा देते हैं, ईश्वरी ताकत भी गंवा देते हैं। और जो ईश्वर से चीजें मिली है उसका भी तुमने अपमान किया है। तो ये मैंने बना है, ये मैंने बना है, तो भगवान को तुम भूल गए हैं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, सब रोग उसको लगता है जो प्रभु को भूल गए हैं। क्यों हम प्रभु को भूलते हैं? क्यों न भगवान को जानते हैं? क्यों न सच को जानते हैं? तो सच जानने से हमको जगत कभी भी गुलाम नहीं करेगा, बेवकूफ नहीं बनाएगा, कोई हेरा फेरी मेरे से नहीं करेगा, क्योंकि मैं साखी हूँ, मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं। क्या मांगू कुछ तेरे नहीं। भगवान से भी तू प्रेयर करेगा, तुम करो पाप और भगवान को प्रेयर करो। सुबह को पाप करके आएगा, रात को प्रेयर करेगा तो क्या होगा? भगवान तो तुम्हारा सच्चा अंदर जानेगा। दाता तुम्हारी दिल देखेगा, दाता तुम्हारी प्रेयर नहीं सुनेगा। बिल्कुल जो लोग प्रेयर करते हैं वो भगवान को ठगने के लिए प्रेयर करते हैं। प्रेयर और बुक्स आर यूजलेस, क्योंकि प्रेयर करते हैं पर अंदर से नहीं करते हैं ना। निराकार को हाजिर नाजिर नहीं देखते हैं, ऐसे ही अपनी मांग करते हैं। भगवान अभी ये दिया है, बाकी ये देना। भगवान बाकी ये करना, बाकी ये करना। तुमको वो जैसे होटल में बैठा है ना, प्रेयर ऐसे तुम समझते हो, वो फटे वाला आता जाता है, वो तुम्हारा काम करता रहे। भगवान हमेशा भगवान के ऊपर कोई ना कोई बात रखी है, तो बाकी मेरा ये काम पूरा करना, बाकी ये करना, बाकी वो करना। तो भगवान को क्या समझा है? उसको भले बुरे की फील पहचानता है, उसको तो मेरे प्रारब्ध का मालूम है, तो इसको क्या देने का है, इसको कहाँ रखने का है, सब। और भगवान जो है ना, उसको सब मालूम है, तो किसकी गत मत कहाँ करे, किसकी गत मत कहाँ करे। रास्ते में कोई मर जाता है, कोई बिस्तरे में मर जाता है, उसको मालूम है, तो इसको कहाँ रखने का है। तुम सोचो ही नहीं, तो मेरी सलामती किधर है, मेरे बच्चों की सलामती किधर है? नहीं, कुछ भी नहीं सोचो। सोचने वाले पहले ही सोच के रखा है, तुम्हारा लाइफ का ड्रामा फिक्स है।
पर तुमने पाना लाइफ का ड्रामा चेंज कर दिया है। अपना विल करके, अपनी इच्छा करके, अपना इनकार करके संकल्प विकल्प बहुत इतना सारा बना दिया। नॉन स्टॉप थॉट पर तुम्हारे अंदर चलता है। क्यों स्टॉप ना होवे? क्यों हम सीयर ना बने? क्यों हम डूअर बने? क्यों न भगवान देखें? तुमने कभी भगवान देखा ही नहीं। उनको देखेगा, भगवान के हुक्म को ऑब्जर्व करेगा तो भगवान सत्य है। तो मैं क्यों ऐसे करता बनूं? तुमको डर होता है कभी? तो भगवान जिसमें राजी होए मैं करता क्यों बनूं? मैं एक इंच भी क्यों किसके लिए सोचूं? सोचने वाले पहले ही सोच के रखा है, करने वाले पहले ही ड्रामा बना दिया है। तब ड्रामा बना पड़ा है तो हम क्यों सोचें? तुम सोचते हैं तो भगवान सो जाते हैं। तुम जो सोएगा तो भगवान जागेगा, फिर भगवान तेरे राज को ऐसे चलाएगा, सब ऑटोमेटिकली होगा। फिर जो भी होगा रहना मेरे को फल मिले। अभी तो बिल्कुल कर्म नहीं होता है, पहले भी कर्म सपना हो गया। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो मैंने देखा जो सपना था, तो सपने को तुम याद करके बोलता है कल मैंने ये किया, तो तुम काउंट कभी कराई नहीं। ऐसा नहीं काउंट करेगा। पैसा लेके जाओ तो सोने का, चांदी का, गहने का नहीं। तो चेंजेबल है ना, तो भगवान अनचेंजेबल है। भगवान क्योंकि रियल सच है, उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं आती है। पर तुम्हारे शरीर में रोज 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 शरीर बदलता है, हर क्षण में। ये क्या बात है? रोज शरीर की चेंज होती है, रोज माया में चेंज होती है, रोज सब बात में चेंज होती है। नहीं हुए, तुमने बात को नहीं समझा है तो इधर पहुंचने का है। तुम बोलते हो वो भगवान पहुंचे। तुम जीव अपने को समझता है, जगत अपने को समझता है, पर तुमको शौक भी नहीं है जितना हमको शौक है। हर बात में हमको शौक है, तुमको हर बात में शौक नहीं है। जिस इंटरेस्ट है जैसे, तो दुनिया से नाराज हो गए हैं। हमको तो रोज इंटरेस्ट लगती है तो दुनिया बहुत अच्छी है। पहले तो उधर मैं आराम करूं, तो तुम भी कोई किनारा ढूंढो जहाँ तुमको आराम ही आराम मिले। किनारे में जरूर आने का है। पानी में उथल पुथल में कौन बैठेगा? उथल पुथल में कितना टाइम आदमी स्विमिंग करता है, कितना टाइम उथल पुथल में रहेगा? आखिर बोलेगा किनारा तो चाहिए, भली टायर भी होए तैरने का, फिर भी किनारे में